आज का अनुभव प्रकाश जी का है। भेजने वाले मुरादाबाद से हैं। एक कब्रिस्तान में नौकरी करते हुए तकरीबन 8 साल हो गया था। कभी डर नहीं लगा था, लेकिन 3 दिन के इस एक्सपीरियंस ने इनको ये नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इनका ये कहना था घर वालों को कि मैं कैसी भी नौकरी कर लूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ कब्रिस्तान में दोबारा नहीं आऊंगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्हें यही बताया था, सब मन से बनाई हुई बातें हैं, जो तू बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, और भूत प्रेत आत्मा सिर्फ किस्से कहानी और पुराने जमाने में हुआ करते थे, अब नहीं होते। इन्हें बहुत लोगों ने बताया, लेकिन ये हर बार एक ही बात बोलते थे कि नहीं, प्रेत होते हैं। भूत प्रेत, चुड़ैल या छलावा, जिन, राक्षस, क्या है वो नहीं समझा सकता, लेकिन होते हैं। इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये क्यों कह रहे थे? इनका ये 3 दिन का अनुभव आपको मैं सुनाऊंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं मत जाना, पूरा एक्सपीरियंस सुनना। हर हर महादेव। अनुभव शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि नीचे बहुत सारे बटन हैं, इनमें से अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो दबा सकते हैं। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, और ये सब्सक्राइब का बटन भी है अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं। आपके पास भी कोई अपना अनुभव है तो मुझे मैसेज करिएगा, और प्लीज कॉल नहीं, ठीक है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है कभी कभी ज्यादा, लेकिन मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूं। कहानी प्रकाश जी की है, रहने वाले मुरादाबाद के हैं। एक कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं तकरीबन 8 साल से। दिन शनिवार का था और आज शाम की शिफ्ट थी। शाम की ड्यूटी में ये कब्रिस्तान हो, घाट हो, तो यहाँ पर रक्षा सुरक्षा किससे करनी है? ये जो बाहर के कुछ नौसिखिए लोग होते हैं या मनचले लड़के हो गए, कभी वहां बैठने का प्रोग्राम बना लेते हैं, आप समझ रहे हो? उन्हें मतलब नहीं है, कहीं भी आ गए, लेकिन एक इतना सा समय चाहिए किसी भी शक्ति को किसी शरीर पर हावी होने में। तो इसीलिए ये लोग अंदर ना आए, या यहाँ सेफ्टी रहे, ऐसा ना हो कि कोई आकर थोड़ा सा तोड़ फोड़ कर दे या कुछ भी कर दे, ठीक है, या जगह खराब कर दे। तो उस वजह से रात की ड्यूटी रहती है। ये मैंने कहीं पढ़ा भी है और कुछ लोगों से सुना भी है कि ये जो बुरी आत्मा वाली बात आती है ना, कि भूत प्रेत आत्मा जो अपनी उम्र से पहले किसी दुर्घटना में गए, उनको भी आप प्रेत की योनि में बोल सकते हो। जब तक उनका समय पूरा नहीं होगा पृथ्वी पर, वो भटकते रहेंगे। दूसरा वो कि जिनके साथ अच्छे से उन्हें विदाई नहीं दी गई, ठीक है, किसी भी धर्म के हों, कैसे भी हों, कोई भी हो, लेकिन अगर उनकी क्रिया ठीक से नहीं करी गई है तो वो भटकते हैं। तीसरा, अगर तांत्रिक की नजर पड़ गई तो तांत्रिक इन्हें रोक लिया करते हैं, उन्हें प्रसन्न करके या उनसे ये बोलकर, मतलब मैं आपको किसी से पूछ कर ही बताता हूँ ये चीज, ठीक है? ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूँ। जिन्होंने बताया वो यही कि ये जो बुरी आत्मा है कि किसी पर छोड़ दिया, किसी पर, तो ये वो भी होते हैं जो कि कोई इंसान जब गया, ईश्वर तक उसकी आत्मा नहीं पहुंची, बीच में ही तांत्रिक ने किसी लोभ लालच में उसे रोक लिया कि हम तुम्हें मुक्ति दिलवाएंगे, हम तुम्हें मोक्ष दिलवाएंगे, और ना जाने क्या क्या, जो भी उनका तरीका होता होगा। और फिर उनसे कुछ काम कराए जाते हैं, उन्हें प्रसन्न करके। ऑफ कोर्स ये जो आप चौराहों पर टोटके देखते हो ना, हाँ, इस पर होता है। इन्हें इन चीजों में ना तो कभी अनुभव हुआ था प्रकाश जी को, ना ये उस तरफ कोई ज्यादा दिमाग लगाते। भूत प्रेत आत्मा, मतलब ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि पूरे दिन बैठकर उस पर बात करी जाए। और ये काफी समय पहले की बात है, मतलब मोबाइल फोन का वो जमाना नहीं था। हर घर में लैंडलाइन फोन नहीं थे, मोबाइल की तो बात छोड़ दीजिए। खैर, इनके घर में भी कोई फोन नहीं था। शादी हुए तकरीबन इनको 6 साल हो गए थे। इनके एक बिटिया एक बेटा है, और अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। सब कुछ ठीक, और इनके घर से बिल्कुल लगा हुआ घर इनके बड़े भाई का था। छोटे छोटे घर हैं, 2-2 कमरे के, 1-1 कमरे के, ऐसा कुछ मकान था। इनका भाई भी उसी लाइन में आगे काम करता था, किसी कारखाने में। थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस मानकर चलते हैं, 500 मीटर के आसपास का डिस्टेंस था। और एक बीच में चौराहा पड़ता था, ठीक है? चौराहे के बाद आगे थोड़ा सा फैक्ट्री वाला इलाका आ जाता था, और ये शहर से काफी अलग है। 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के आसपास इनका डिस्टेंस था। दोनों भाई साइकिल पे आते थे, मतलब दोनों की अलग अलग साइकिल थी, और एक दूसरे से मिलना कभी कभी हो जाता था।
अगर ये दिन की ड्यूटी करते थे या दोनों की नाइट शिफ्ट है तो कर ली। होता क्या है कि इन प्रकाश जी का कहना है कि शनिवार का वक्त था, मैं 6 बजे करीब नौकरी पर आया। शाम को एक बड़ी सी लॉबी आती है, बड़ा सा एक गेट के बाद मैदान सा आता है, छोटा सा कॉरिडोर कह देते हैं, गैलरी, ठीक है। उसमें तमाम पत्ते देखे मैंने। हमारे यहाँ पेड़ बहुत थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से रखे थे ऐसा लगता है किसी ने झाड़ू से दोनों तरफ से समेट के पत्ते बीच में रख दिए हों। वहां जो मुझसे पहले मतलब जिनकी अब ड्यूटी खत्म हुई थी और अब मेरी शुरू हो रही थी, मैंने उन्हें आवाज दी। इनका नाम आलोक चंद था। आलोक चंद को आवाज दी। आलोक चंद से पूछा कि भाई आज ये किस तरह की तुमने व्यवस्था करी है, मुझे परेशान करना चाहते हो? उसने कहा ये सब मैंने नहीं किया है। आप समझे कि मतलब जो पत्ते पड़े थे ना वो दोनों तरफ से समेट कर बीच में कर दिए किसी ने, मतलब एक लाइन पत्तों की बनी हुई थी, सूखे पत्ते थे। इन्होंने कहा कि मैंने नहीं करा, यहाँ जावेद था, उसे बुलाता हूँ। जावेद को आवाज दी। जावेद ने देखा, कहता है कि ये क्या आप दोनों ने किया है, ये क्या? और जावेद इन दोनों से उम्र में काफी छोटा था। नहीं बेटा, पहली बात तो ये कि हम दोनों में से किसी ने नहीं किया, और अगर ये तूने भी किया है तो ये कोई तरीका नहीं है। पत्ते जब भाई तुम झाड़ू लगा रहे थे तो समेट के किसी डस्टबिन में या बाहर कर देते, ये काम और बढ़ा दिया। उसने कहा मैंने नहीं किया है और आप दोनों ने भी नहीं किया, तो मैं तो डरता हूं इस जगह से, बस आप दोनों के कहने की वजह से मैं रुक जाता हूं बार बार। अरे डर वाली बात कहां से आ गई इसमें? पत्ते उड़कर अगर एक तरफ चले गए तो ये डर। प्रकाश जी को आलोक चंद ने क्या कहा कि पहली बात तो ये कि ये साधारण बात नहीं है, कोई हवा नहीं चल रही, कोई ऐसा नहीं कि चारों तरफ धूल आंधी है। मैंने झाड़ू नहीं लगाई, कोई बाहर से आकर ये काम करेगा नहीं, जावेद ने भी नहीं किया, तुम अभी आए हो तो ये अपने आप कैसे हुआ? जावेद ने डरते डरते कहा कि भूत प्रेत या जिन करते हैं इस तरह से परेशान लोगों को, जिससे लोगों के मन में डर बैठता है, एक कंफ्यूजन आता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अरे ये भूत प्रेत जिन कहां से आ गया? छोड़ो तुम दोनों, एक काम करो, तुम्हारी नौकरी अब हो गया ना आज का, जाओ, अब मेरी शिफ्ट है, लेकिन आप अकेले सुबह तक यहां पर कैसे रुकोगे? उन्होंने कहा जैसा मैं 8 साल से रुकता आ रहा हूं ऐसे रुकूंगा, जाओ तुम दोनों। नहीं तुम कहो तो हम रुक जाते हैं। आलोक चंद ने मदद के लिए बोला था कि चाहो तो हम रुक जाते हैं। उसने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं, जाओ, सुबह से नौकरी कर रहे हो, थक गए होगे, घर जाओ, आराम करो। जब ये दोनों जा रहे थे, इन दोनों ने 2-3 बार फिर से कहा कि आप अकेले मत रुको, ये आज तक नहीं हुआ, ना जाने कैसे हुआ है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं झाड़ू से अभी सब कुछ साफ कर दूंगा, तुम दोनों जाओ। इन दोनों को भेज दिया गया। ये अपना खाना वाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। कुछ वो जो पहले के जमाने में टेप रिकॉर्डर चलते थे ना, वो सुन रहे थे। इन्हें पुराने गाने सुनने का थोड़ा शौक सा था। तकरीबन 10-11 बजे तक सामने से ट्रैफिक निकलता रहता था, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक बहुत हल्का हो जाता, इक्का दुक्का कोई गाड़ी निकलती थी। करीब 11 बजे के आसपास ये इस पूरे कब्रिस्तान में एक चक्कर लगाते थे और देखते थे कि सब कुछ ठीक है, कोई गलती से छत कूद के आग तो नहीं गया, दीवार कूद के इनफैक्ट, और सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। जब ये चक्कर लगा रहे थे, और इस वक्त रात का ज्यादा समय नहीं हुआ था, मैं बताया ना 11 के आसपास का टाइम था, एक कब्र पर कोने में एक औरत बैठी हुई थी। इन्होंने पहले तो आवाज दी कि कौन है, और आपको इस समय यहां नहीं आना चाहिए, मिलने मिलाने का समय जो भी होता है सुबह होता है, आप जाओ यहां से। अब इसने इतना बोला ही था तभी किसी ने आवाज दे दी। पहली बात, बाहर का जो गेट है वो बंद है, उसमें ताला लगाकर ये अंदर आया था, चक्कर लगाता, फिर उसके बाद अपनी जगह जाकर बैठ जाता, लेकिन आवाज इसे वहां से दी गई है जहां पर इसका टेप रिकॉर्डर रखा था। इसने पलट कर देखा तो जावेद वहीं पर खड़ा है। तू यहां क्या कर रहा है? और मैंने कहा था ना कि जाओ, मुझे कोई डर वगैरह नहीं लगता, कोई तू लेकिन आया क्यों है? अब वो बस खड़ा हुआ रोए जा रहा है, और इनसे मैंने बताया काफी उम्र में छोटा था। इसने कहा बेटा रो क्यों रहा है, मैं आ रहा हूं तेरे पास, रुक जा। अब इसने जावेद की तरफ चलना शुरू करा, लेकिन रोने की आवाज अब उसे पीछे से भी आ रही थी। सामने जावेद की आवाज आ रही थी रोने की, लेकिन पीछे से जहां वो महिला बैठी थी वहां से महिला की ही आवाज आ रही है। पलटकर उन्हें देखता है, फिर जावेद की तरफ चलने लगता है। अब वो तेज तेज और ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी।
इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं दोनों में से किसकी मदद करूं, किसको पहले चुप कराऊं, क्या करूं। जावेद, चुप हो जा बेटा तू, और आप भी चुप हो जाओ। जब ऐसे बोलकर सीधा हुआ तो जावेद तो था नहीं। इसे तुरंत ही समझ आ गया कि मेरे मन का वहम है, लेकिन वहम इतना ज्यादा क्लियर कैसे हो सकता है। अब वो महिला जो है, जिस तरफ पहले बैठे दिख रही थी, अब वो उसके नेक्स्ट कब्र के पास बैठी हुई थी। ये दूर से लगातार उसे देख रहा था। अब उसका चेहरा उसने कब्र पर रखा। आंखें बिल्कुल वाइट थी, उसका मुंह बहुत अजीब था, बाल बिखरे थे, बालों में कुछ सूखे पत्ते लग रहे थे। उसका सिर ऐसा लगा कि मतलब शरीर से, धड़ से ज्यादा बड़ा है। बहुत मैं आपको समझाने के लिए बोलूं कि जैसे 2-4 लोगों का सिर हो, कुछ इस तरह से लग रहा था। ये लगातार उसे देख रहा था। अब उसे देखते देखते ही उसने एक नेक्स्ट कब्र पर जाकर अपना फेस इस तरह से रखना शुरू करा। दोबारा से उसका ऐसा लगा जैसे कि सिर, मतलब मैं समझाऊं कैसे आपको, जब बलून है, बलून में हम हवा भरते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ना, ऐसे ही उसका सिर ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे यहां ये चीज तो कंफर्म हो गई कि जो मैं देख रहा हूं ये मन का वहम नहीं है, लेकिन ये सच्चाई भी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है जो मतलब इतना ज्यादा क्लियर मेरे को सब कुछ ये दिख रहा है। उसके आगे, मतलब ये जो नेक्स्ट कब्र पर पहुंची थी उसके आगे, और प्रकाश जी को अगर कब्रिस्तान से बाहर निकलना है तो 2 ही रास्ते हैं। या तो कहीं किसी दीवार पेड़ पर पैर लगाकर भैया दीवार पे कूद के बाहर निकल, या ऐसे जा और सीधा अपने गेट से बाहर जा। ऐसे अगर जाएगा तो ठीक उसके सामने पड़ेगा, लेकिन अभी जहां पर खड़ा है यहीं अगर पीछे वाली दीवार कूद कर बाहर निकल जाए तो शायद इस प्रेत से बच जाए जो दिख रहा है। इन्होंने ऐसा ही किया। ये डरते हुए कॉर्नर तक आए, डरते डरते कुर्सी को खींचकर दीवार तक लाए, उस पर पैर रखा, बहुत मुश्किल से मैनेज करके दीवार पर चढ़े और दूसरी तरफ कूदे। यहां से पूरा घूम के अपनी तरफ आने के बजाय अपने भाई की फैक्ट्री की तरफ गए। और ये पैदल, ज्यादा दूरी पर थे नहीं, करीब 400-500 मीटर की दूरी थी। हाँफते हाँफते उसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, देखो ऐसी जगह भूत प्रेत आत्मा तो होते ही है, लेकिन तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हम किसी का लिया दिया कुछ खाते नहीं, कोई चौराहा तो गलती से पार नहीं किया था। उसने कहा, ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन जो मैंने देखा है वो बस तुझे बताया है। 8 साल से मैं काम कर रहा हूं यहाँ पर, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, लेकिन ये किसी तरह का कोई मजाक कर रहा है, तो मैं तेरी मदद मांगने आया हूं, तू मेरे साथ चल और दोनों मिलकर अभी उसे डांट कर भगाएंगे। उसने कहा, भाई अभी आधा घंटा रुक जा, चाय के लिए हमें 15 मिनट का समय मिलता है तो मैं तेरे साथ चलता हूं। अब ये वहीं पर चुपचाप बैठा हुआ था। गेट पर, मतलब बाहर रोड पर, मैंने बताया ना कि इस तरफ आना जाना ट्रैफिक का थोड़ा सा कम हो जाता है। इसने देखा कि एक रिक्शा चालक जा रहा है सामने से, और जो इन्होंने देखा वही बता रहा हूं, लेकिन रिक्शा चालक के पीछे जो बैठी है महिला, उसका सिर नहीं है। ये लगातार उसे देख रहा है और सामने से वो फैक्ट्री के जा रहा है। इसके हाथ में चाय का कप था, इसके हाथ लड़खड़ाने लग गए। वहां जो चाय परोस रहे थे भैया, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया भाई साहब, चाय ठीक नहीं बनी या भूत देख लिया? उसने एकदम, मतलब जिस तरह से बोला, इसे अजीब लगा बहुत कि मेरी बातों का क्या मजाक बनाया जा रहा है, और इसने गुस्से में चाय का कप जमीन पर मारा। जैसे ही आवाज हुई, गुस्सा गुस्सी शुरू हुई। कहा कि इसके भाई को बुला कर लाओ, देखो किस तरह की हरकत कर रहा है। अब वो ना बैठे बैठे कांप रहा था, मतलब प्रकाश जी जो है ये यहाँ कांपने लग गए। इनके भाई को बुलाया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें घर पहुंचाओ और थोड़ी देर ये कॉर्नर में इधर आराम से लेट जाएं, जब रिलैक्स हो जाएं उसके बाद जाएं। उसने भाई से पूछा कि सब कुछ ठीक? इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मैंने अभी दोबारा से प्रेत देखा है। क्या बोल रहे हो आप? वो यहां तक कैसे, मतलब क्या देखा आपने? उन्होंने कहा, ये वो नहीं थी, मैंने एक वो जो हाथ गाड़ी वाला रिक्शा होता है ना, कोई वो चलाता हुआ सामने से निकला है, और उसके पीछे एक महिला बैठी थी, उसके सिर नहीं है। अरे आप क्या बात कर रहे हो, दिन में यहाँ पर रिक्शा नहीं आता है और रिक्शे का कोई काम ही नहीं है, यहाँ कोई सवारी वगैरह नहीं आती। आप भी जानते हो कैसा रास्ता है, और इतनी ऊंची चढ़ाई आती है बीच में, हमसे साइकिल तो बड़ी मुश्किल से चढ़ती है, रिक्शा कहां से आ जाएगा यहाँ? और बहुत कच्चा पक्का रास्ता है, बहुत दिक्कतें हैं बीच में, रोड अच्छे से बनी हुई नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, मैंने देखा है रिक्शा, और सामने से निकला है भाई, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा।
अच्छा ठीक है, जो तू कह रहा है सही है, अभी मैं तेरे को 15 मिनट में घर छोड़ने चलता हूँ। उसने कहा घर नहीं जा रहा मैं अपनी जगह पर ही जा रहा हूँ, तेरा समय मैंने खराब कर दिया। लेकिन भाई मैं जो देखा है ना वो बताया। उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ अपने मालिक से बात करता हूँ जो सुपरवाइजर है, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ और वहां पर मैं रुकूंगा। हाँ ऐसा अगर कर सकता है तो चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि वो कुछ अजीब है, उसका सिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे यार मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं कह कर आता हूँ, ये अपने सुपरवाइजर से बोल कर आया कि भैया की तबीयत दिक्कत है, मैं उन्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी होता है और मदद इसी तरह से होती है। अब ये अपने भाई के साथ कब्रिस्तान आ गया। गेट अंदर से बंद है, ताला अंदर से लग रहा है, तो गेट को इस तरह से क्रॉस करके ही आना होगा। इनका भाई इस तरह से कूद के अंदर आ गया। अब जैसे ही वो अंदर कूदा है तो जैसे जानवर चलता है ना, दोनों हाथ और पैर जमीन पर रखकर पीछे से वो औरत चलती हुई आ रही थी। इनका भाई अंदर गेट में कूद चुका था और इस तरह से कपड़े साफ कर रहा था। आ जाओ प्रकाश, आ बेटा, मैं हूं तेरे साथ, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब प्रकाश गेट से थोड़ा पीछे हो गया। अरे क्या हो गया? अरे प्रकाश आना। अब प्रकाश कैसे बताए कि तेरे पीछे से वो महिला अब आनी शुरू हो गई है और ये जानवरों की तरह चल रही है। और उसने फिर गेट में से इस तरह से देखने की कोशिश कर रहा था। अरे क्या हुआ प्रकाश, अरे कुछ बोलेगा? तो उसने कहा भैया तुम्हारे पीछे है वो औरत और आप गेट से बाहर आ जाओ। इसने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं है। मेरे पीछे कोई भी नहीं है, तू आ मेरे पास आ। नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा। अरे ये क्या बात होती है, मैं तेरी मदद के लिए आया हूं। अच्छा मुझे चाबी बता दे कहां पर रखी है, मैं आकर ताला खोल देता हूं और तुझे गेट नहीं खोलना। उसने कहा चाबी भैया जो कुर्सी है ना उसके पास, मेरे ऊपर की जो जैकेट पहनता हूं उसकी जेब में है, तू यहीं पर रुक, मैं गेट खोलने के लिए चाबी लेकर आता हूं। ये जब अंदर गए और चाबी ले रहे थे, अच्छा जहां पर इनके कपड़े भी रखे हुए थे इन्होंने, या कुर्सी टेप रिकॉर्डर ये सब कुछ जो भी था ना, वहां एक इन्होंने थोड़ा बड़ा सा बल्ब लगा रखा था जिसकी रोशनी यहां पर भरपूर हो जाती थी। लेकिन क्योंकि बल्ब ऐसे एक वो बना हुआ था कमरा, तो उसके उधर वाला पोर्शन या उधर वाली जितनी भी कब्र है वहां तक रोशनी अच्छे से नहीं जाती थी, बस थोड़ी बहुत जो आ गई। इस तरफ बहुत थी रोशनी जहां से इन्होंने चाबी उठाई। डर वाली कोई बात रोशनी में तो होती ही नहीं। लेकिन जब ये यहां से चले हैं तो इनकी परछाई बननी चाहिए थी लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे ही बन रही थी। लेकिन जब ये यहां से चले हैं और आपके इधर कोई बल्ब जल रहा है तो ऑफकोर्स आपकी जो परछाई है इस तरफ बनेगी और एक ही बनेगी। इनकी परछाई जैसे ही इनकी नजर पड़ी तो पहले इनकी एक परछाई बन रही थी, उसके बाद दो हुई, और फिर रुक कर इन्होंने देखा तो इनके पीछे एक स्ट्रीट डॉग आकर खड़ा हो गया, परछाई में दिख रहा है। अब जब पलट कर देख रहे हैं तो कोई भी नहीं है, लेकिन परछाई में वो दिख रहा है और देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई जानवर है, स्ट्रीट डॉग है या क्या है ये। 2 कदम चलते हैं फिर वो भी इनकी तरफ चलता हुआ दिख रहा है। अब इन्होंने रुक कर देखा तो जो 2 परछाई बननी है, पहली बात तो इनकी 2 परछाई बननी भी नहीं चाहिए थी, ठीक है, सिंगल एक ही परछाई बननी चाहिए थी। लेकिन वो जो 2 परछाई हैं उनमें से एक परछाई वो जो डॉग सा बन रहा था उसमें मिली है। जैसे ही ऐसा हुआ, बाहर से इनके जो भाई हैं वो चिल्लाकर बोलते हैं कि वो आप तक आ रही है, भैया भागो। जैसे ही उसने ये बोला, इसने कुछ नहीं सोचा ना पलट कर देखा, क्योंकि ये जो देख रहा है ये भी नॉर्मल नहीं था। इसने यहां से भागना शुरू करा और गेट को खोल के बाहर जाने के बजाय उस पर से जंप करके पैर रखकर बाहर निकल गए। कहते हैं कि हाँ यहां कुछ है, मैंने देखा है। इन्होंने कहा बस अब मैं यहां काम नहीं कर पाऊंगा, घर चल रहे हैं। ये दोनों घर पर आते हैं। दोनों का मतलब हालत देखकर ऐसा लगता है कि ना जाने क्या ही हो गया। पूछा इनसे, इन्होंने बस ये बात बता दी कि भाई हमने एक दुर्घटना देख ली, उसकी वजह से जी बहुत खराब हो रहा है, और दोनों उस वक्त सामने ही खड़े थे और बस बात इधर की उधर कर दी। दिन हुआ, दिन में जाना था इन्हें अपने मालिक से ये कहने के लिए, मतलब जो उस तरफ के केयर टेकर हैं कब्रिस्तान के, कि भाई मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे जो अनुभव हुआ ठीक है, इसके बाद नहीं कर सकता। इसके बाद मन में डर ऐसा बैठ गया कि शायद दिन में भी यहां नहीं आऊंगा। लेकिन इनके पहुंचने से पहले वहां पर सब कुछ बदला हुआ था, सब मतलब इनकी ज्यादा वैल्यू हो गई थी। क्यों?
क्योंकि वो जो दो भाई साहब है ना, जावेद और जो दूसरे वाले भाई साहब थे आलोक चंद, वो दोनों नौकरी छोड़कर चले गए यहां से। उनका ये कहना है कि दोनों को अजीब सा सपना आया। सपने में एक डरावनी औरत ने चेतावनी सी दे दी है कि दोबारा यहां पर आए और पता नहीं क्या। तो अभी फिलहाल जब तक कोई नहीं आ जाता आपको ही देखना है। मैं तो कह रहा हूं कि इसी कमरे में अपना तकिया गद्दा पंखा का व्यवस्था कर देते हैं, आप घर कभी कभी चले जाना, लेकिन पूरे दिन आप यहीं पर रखो। उसने कहा मैं अकेला नहीं रुक सकता और मैं तो खुद नौकरी छोड़ना चाह रहा था। उन्होंने कहा देखो अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे ही कोई लड़का आता है तो हम आपको कह देंगे, लेकिन आप सब यहाँ पे इतने समय से काम कर रहे हो, एकदम से सबको क्या हो गया, नौकरी छोड़नी है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रुक कर देखो क्योंकि ये जगह साधारण नहीं है, यहाँ प्रेत है, भूत प्रेत। कौन बता रहा है आपको? उन दोनों को डरावना सपना आता है, आप यहाँ भूत प्रेत देख लेते हो। उन्होंने कहा मेरी बात अगर गलत है तो आज रुक कर देख लो। ये जो भाई साहब है इन्होंने कहा अगर ऐसी बात है ना, जो सुपरवाइजर है, कि आपको डर लग रहा है, भूत प्रेत दिख रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर रात को रुकता हूँ, आपके मन से डर निकल जाएगा, मैं आपकी पगार भी बढ़ा दूंगा, आपको रुपया 2 रुपया ज़्यादा भी मिलेगा, लेकिन आपको इस वक्त हमारी मदद करनी चाहिए, हमारे पास आपके अलावा यहाँ कोई काम करने वाला है नहीं। तो यहाँ पर प्रकाश जी ने कहा कि ठीक है, मेरी पगार भी मत बढ़ाना, मैं नौकरी भी आपके करूँगा, लेकिन अगर आप यहाँ रुके और आपको कुछ दिख गया तो कह जो आप कह रहे हो फिर वो आपको नौकरी छोड़नी है, आप नौकरी छोड़ देना और मैं लोगों को भी बता दूंगा कि इस तरह से यहाँ पर भूत प्रेत हैं। लेकिन अगर नहीं दिखा तो? उन्होंने कहा नहीं दिखा तो मैं मुफ्त में आपके यहाँ काम करूंगा, इस महीने कोई पगार नहीं लूंगा, कोई पैसे नहीं लूंगा, मैंने जो कल देखा है बेहद डरावना है। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो मैं आज 7 बजे करीब यहाँ पर आऊंगा, लेकिन अभी तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। इसने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हो मैं करूंगा। होता क्या है कि शाम को 6-7 बजे करीब वो भाई साहब आ गए। आने के बाद कहते हैं कि मैं घर से कुछ खाना मिठाई लेकर आया हूं। इसने मना कर दिया कि ना खाना खा सकता ना मिठाई ले सकता, क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है और जो मेरे को डर मन में बैठ गया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, और ऐसी जगह मीठा तो लेकर भी नहीं आना चाहिए जो आप लेकर आए हो। इन्होंने मजाक बनाते हुए क्या बोला कि नहीं मीठा वगैरह इसलिए लेकर आया हूं, अगर भूत ना भी दिखें तो कम से कम तेरी बात अच्छी हो जाएगी और क्या पता इसके माध्यम से कुछ दिख जाए। मतलब आप मजाक समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? इन्होंने कहा मजाक ही है, भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होते। प्रकाश जी ने कहा कि हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखों को फार से क्या, अभी थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा आपको। देर शाम हुई, तकरीबन 9-9:15 का वक्त था। एक तरफ सरसराहट सी महसूस हुई, कब्रिस्तान काफी बड़ा था, अंदर कोई जानवर गलती से आ गया था, गेट खुला था। ये जो प्रकाश जी के मालिक है इन्होंने कहा प्रकाश से कि एक काम करो, यहां से लंबी सी छड़ी लेकर जाओ, उसे भगा दो। प्रकाश जी ने कहा किसे भगा दो? अरे ये सामने देखो ना, वो जो है कहीं से, ये शायद गली में जो डॉग्स वगैरह, भगाओ। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है सामने। प्रकाश जी ने कहा कुछ भी नहीं है, क्या देख रहे हो आप? अब जैसे ही प्रकाश जी ने ये बोला ना, इनका गला सूख गया, क्योंकि हाँ कुछ जानवर की सी आकृति है, उसकी आंखें बड़ी चमक रही हैं। इन्होंने कहा प्रकाश तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? कह रहे नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं हूं, और आपको जो दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। 1 मिनट, वो छड़ी मुझे दो। अब इन्होंने छड़ी ली और जब जा रहे थे तो हाँ कुछ तो है सामने, जो कि सूखे पत्तों पे जब इधर उधर हो रहा है तो वो सरसराहट सी कुछ हो रही है। ए क्या है, हट जा यहाँ से, हुश, ए क्या है, हट जा, कुछ इस तरह से बोलते हुए वो एक थोड़ी सी लंबी सी छड़ी सी थी, उससे डराने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्रकाश जी ने कहा कि साहब थोड़ा सा आराम से, ध्यान से जाइएगा। इन्होंने पलट कर उसे आवाज दिया, सामने वो नहीं है जिसको देख रहे थे। लेकिन एक चीज इन्हें महसूस हो गई, किसी ने इस तरह से इनका पैर पकड़ लिया। अब ये जो इनके साथ हुआ, उसके बाद इनके पूरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो गई जिसे डर कहते हैं। ये नीचे नहीं देख रहे थे, तेजी से बोलते हैं कि प्रकाश मेरे पास आओ, जरा इधर आओ प्रकाश, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्रकाश ने दूर से ही पूछा
क्या हो गया? जो आपको दिख रहा था कहां है वो? सब कुछ ठीक है ना सर? साहब सब कुछ ठीक है? अब कैसे बताए कि मेरा पैर पकड़ा है किसी ने? इन्होंने धीरे धीरे अपना चेहरा जब नीचे करा तो यहां तक के सिर्फ हाथ थे जिन्होंने पैर पकड़ रखा था, शरीर नहीं था। इन्होंने एकदम से पैर झटक के जो यहां से भागना शुरू करा, ये फिर बाहर तक नहीं रुके। अब उन्हें भागता देख प्रकाश भी उनके पीछे पीछे बाहर तक आया। कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो और कल से कोई और देख लेगा, मैं अब यहां नहीं आ सकता। उन्होंने कहा लेकिन आप अभी से ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी तो कुछ आया नहीं, कुछ देखा नहीं। वो जो औरत मैं कब्र के पास बताता हूं, अभी तो वो आई नहीं थी। अब ये जो बता रहे हैं ना, प्रकाश सोच रहा है कि आप मजाक कर रहे हो। जैसे ही इन्होंने बताया ना कि मेरा किसी ने हाथ से मतलब इस तरह से पैर पकड़ रखा था और उसके सिर्फ इतने इतने हाथ थे, उन्होंने कहा आप मेरी बात का मजाक बना रहे हो? उन्होंने कहा मेरी हालत देख रही है तुम्हें? और जब मैं ये कहने को राजी हूं कि मैं यहां पर अब दोबारा ही नहीं आऊंगा, नौकरी वोकरी छोड़ दो, तो ये मजाक नहीं है, ये डर है। और तू सही कह रहा है, यहां पर भूत प्रेत है। भाई साहब ये दोनों इस कब्रिस्तान का दरवाजा खुला ही छोड़कर अपना दोनों घर के लिए चले गए। सुबह यहां पर तकरीबन 100-200 लोग आ गए जी। बात 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 हो गई। होता है ना कि आदमी अपनी तरफ से भी कुछ चीजें बना देता है, कुछ ऐसा हुआ और वैसा हुआ। लेकिन नौकरी आज लास्ट डे है इनका, आज छोड़ देंगे ये यहां पर सभी लोगों ने एक कमेटी बनाई है, जो भी 8-10 लोगों की टीम बनाई कि सब लोग यहां पर रुका करेंगे। ठीक है जी, लेकिन आज जो पुराने लोग हैं वो यहां पर रुकेंगे, काम समझाएंगे, उसके बाद वो नौकरी छोड़ेंगे अगर छोड़नी है तो। ठीक है जी। अब देखिए, जब आप अकेले कहीं काम करते हो तो मन में डर बैठ जाता है, कभी कभी मान सकते हैं। लेकिन जब 8-10 लोग साथ काम कर रहे होंगे, सब लोग साथ बैठे हैं, तो डर किस बात का? लेकिन ये प्रेत है साहब, 8 क्या 800 को एक साथ दिख जाए, और जो इनके साथ होगा ना भी, ये इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। टेंशन नहीं लेना कि मैं बोल दूंगा कि कोई सेकंड पार्ट ना, पूरी अभी कर रहा हूं एक ही भाग में। रात तक का इंतजार हुआ साहब, रात हुई है, वापस से काम पर आए प्रकाश जी। तकरीबन 7-8 बज रहे होंगे और इनसे पहले वो पूरी टीम आ चुकी थी। जितने भी लोग नए आए थे ना, इसमें जावेद भी वापस आया था। जावेद को यह था कि अब जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो मुझे डर किस बात का, 2 पैसे तो बनते ही हैं। यहां पर आने के बाद सभी लोग बैठे हुए थे, जमीन पर बैठे थे, ऊपर वो बड़ी वाली लाइट जल रही थी, सब कुछ ठीक था। सब लोग अपने घर से रोटी पराठा जो भी लाए थे, एक तरह का डिस्कशन और एक छोटी सी गेट टुगेदर और बातचीत और रोटी वगैरह खा रहे थे। तभी एक लड़के ने बोला, प्रकाश जी भूत किस समय आता है? वो जो तुम प्रेत देखते हो किस समय आता है? जैसे ही इसने बोला सब लोग हंसने लग गए। हंसी 1 आध सेकंड की होती है, नहीं, इनमें से किसी की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। ये जितने भी लोग हैं ये सभी कॉर्नर्स में जाकर खड़े हो गए, हंसते रहे लगातार। प्रकाश जी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके लिए क्या मदद करूं। जो जावेद है ये भी एक पेड़ के पास कॉर्नर में खड़ा हो गया और बस हंसे जा रहा है। हंसते हंसते इनके गले सूख गए, आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया, पेट में दर्द महसूस होना शुरू हो गया, लेकिन हंसी नहीं रुक रही थी। किस पर हंस रहे थे? प्रेत पर। तो थोड़ा सा उसने भी अपनी तरफ से बूस्ट कर दिया आपको। प्रकाश जी का यह कहना है कि ये वो दिन था जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी। आपको बड़ा नॉर्मल लगेगा कि हंस रहे थे, तो इसमें डर क्या लगेगा, लेकिन उनकी शक्लें किसी की भी साधारण नहीं थी, सबके चेहरे बदले हुए थे। और जो जिस जिस कब्र के पास कॉर्नर में खड़ा था, ऐसा लगता था कि उस कब्र में जो था उसने अपना चेहरा इसको दे रखा है। इनमें से किसी का भी चेहरा नॉर्मल नहीं था,
सबके चेहरे अलग थे। जितने लोग मेरे साथ काम करने आए थे सब हम रोटी खा रहे थे, सामने बैठे थे, एक भरपूर रोशनी थी, उसमें सबका चेहरा दिख रहा था, लेकिन ये कोई भी नहीं था जो कॉर्नर में खड़े थे। इनका ये कहना है कि हाँ, मैंने जिसे देखा वो प्रेत है। वो फिर से एक कब्र के पास आकर बैठी। वो मुझे लगातार देख रही थी। देखते देखते उसने गेट की तरफ देखा, फिर मेरे को देखा। मुझे उसी वक्त समझ आ गया कि मुझे यहां नहीं रुकना, ये मुझे आखिरी चेतावनी है। मैं उन सभी को उनके हाल पर छोड़कर, इस नौकरी को छोड़कर उस गेट से बाहर निकल गया। और आज तक नितिन, मैं इस कब्रिस्तान में वापस नहीं गया। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, क्योंकि मेरे पास जो जैसी आती है वो वैसी सुना देता हूं। अपनी तरफ से खींच दूं ऐसा नहीं। और आज तो आपने कहानी में देखा, मैं इधर उधर भी नहीं गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।